जय नारायण की नमस्कार। जय माता दी। आप देख रहे हैं अष्टोदेव। मैं हूं ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। शास्त्र कहता है जीवन यात्रा में गति सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यदि गति आपकी सही दिशा में है तो आप मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। अपितु यदि गति आपकी सही दिशा में नहीं होती है तो हर जगह पे आपको अवरोधक प्राप्त होते हैं, अर्थात जीवन में अवरोध ही अवरोध उत्पन्न होते हैं। जी हाँ, प्रकाशोत्सव पंच दिवसीय जो हमारा महापर्व होता है इस वर्ष नवंबर माह में रहेगा। और नवंबर के महीने में सितारे क्या कहते हैं? मकर राशि वालों, यदि आपकी मकर राशि है, आपके पार्टनर की मकर राशि है, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपके बच्चों की मकर राशि है, आपके परिवार में किसी की मकर राशि है, तब तो यह वीडियो आपके लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। नवंबर का महीना आपके लिए, आपके कुटुंबियों के लिए कैसे रहने वाला है? कौन से ऐसे डेट्स होंगे नवंबर में जो आपके लिए हितकारी हैं? कौन से ऐसे डेट्स है नवंबर में जिन पे यदि आप महत्वपूर्ण अपने कार्य करते हैं तो आपको सफलता प्राप्त? कौन सी डेट्स होंगी नवंबर में जिस अवधि में यदि आप यात्रा पर जाते हैं तो आपको पूर्ण सफलता प्राप्त होगी? और ठीक इसके विपरीत नवंबर के माह में कौन सी ऐसी डेट्स रहेंगी जिन डेट्स पे आपको सावधानी रखनी होगी? वाहन से संबंधित सावधानी आपको रखनी होगी। साथ ही साथ आपके सितारे कहते हैं कौन से ऐसे डेट्स होगी जिस डेट पर आपको कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करने से बचना होगा, अन्यथा आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। जी हाँ, एक वाक्य और बोलूंगा। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका से अपने घर, फैक्ट्री, ऑफिस या किसी भी तरह के वास्तु से संबंधित परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इन नंबरों पर आप संपर्क करके सीधे मेरे से आकर मिल भी सकते हैं और दूरभाष के माध्यम से फोन से भी आप अपने शंका का समाधान कर सकते हैं। जी हाँ, बात करते हैं मकर राशि वालों की। नवंबर महीने में मकर राशि वालों के सितारे क्या कहते हैं? शुरुआत करते हैं नवंबर के महीने की ग्रह गोचर में बदलाव के। क्या बदलाव नवंबर के महीने के अंदर ग्रह गोचर में होगा? क्योंकि नवंबर का ऐसा माह रहेगा, एक ऐसा महीना रहेगा जिस अवधि में बहुत से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं 3 नवंबर को शुक्र ग्रह आपकी राशि से नवम भाव जो कि होगी कन्या राशि, उसमें प्रवेश करेंगे। साथ ही साथ आपके सितारे कहते हैं 4 नवंबर को शनि ग्रह आपकी राशि से एक कदम आगे मकर राशि, कुंभ राशि में ही मार्गी होगी। 6 नवंबर को बुध ग्रह आपकी राशि से एकादश भाव जो कि होगी वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। 16 नवंबर को मंगल ग्रह आपकी राशि से एकादश भाव वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। 17 नवंबर को सूर्य ग्रह भी आपकी राशि से एकादश भाव जो कि वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। 27 नवंबर को बुध ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी राशि से द्वादश भाव अर्थात धनु राशि में गोचर करेंगे। और महीने का समापन होते होते 30 नवंबर को शुक्र ग्रह भी राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी राशि से दसम भाव तुला राशि में विराजमान हो जाएंगे। अब बात करते हैं आपके लिए महत्वपूर्ण डेट्स।
प्रिय दर्शकों, जब जब चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में गोचर करता है, वह डेट्स किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत अच्छी नहीं होती। आप किसी दिन सुबह उठते हैं तो आप फ्रेश, अपने आप को तरोताजा महसूस करते हैं, और किसी दिन सुबह उठते ही आपके अंदर आलस्य, शिथिलता, एक अजीब सी वाइब्रेशन आपके साथ चलती है। क्यों? क्योंकि जब चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ भाव में, अष्टम भाव में या द्वादश भाव में होता है तो उस दिन की ऑरा हमारे लिए ठीक नहीं। अब कौन कौन सी डेट्स रहेंगी नवंबर की? आपके सितारे कहते हैं 6 और 7 नवंबर को आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है। इन डेट्स में आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी कार्य नहीं करना है। साथ ही साथ आपकी पत्रिका कहती है 25 और 26 नवंबर को आपको किसी भी तरह के मतभेद और वाद विवाद से बचना होगा, अन्यथा आपको दिक्कतें होंगी। और 17 और 18 जो डेट्स हैं, किसकी? 17 और 18 नवंबर की भी जो डेट्स हैं, इन डेट्स पे आपको यात्राओं से बचना होगा, अन्यथा आपको दिक्कतें होंगी। आप लिख लीजिए डेट, आप लिख सकते हैं 6 और 7 नवंबर, 17 और 18 नवंबर, 25 और 26 नवंबर को आपको सावधानी रखना। कौन से नवंबर की डेट्स हैं जिन डेट्स पे अगर आप कार्य का आरंभ करते हैं, कार्य की शुरुआत करते हैं, यात्राओं पे जाते हैं तो आपको लाभ होगा। आपके सितारे कहते हैं सबसे पहले डेट्स बनती हैं 8 और 9, 10, 8, 9 और 10, 3 तारीख आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। 15, 16 भी आपके लिए नवंबर में बहुत योग कारक रहेगी, और 27 और 28 नवंबर में भी आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। इन सब डेट्स पे चंद्रमा आपके लिए अनुकूल है, तो इन डेट्स पे आप अपनी मीटिंग्स करें, इन डेट्स का आप पूरी तरह से लाभ उठाने का प्रयास करें, आपको हर तरह से लाभ प्राप्त होगा। अब आते हैं बात फलादेश में। यदि आपकी राशि मकर है तो क्या कहते हैं सितारे? आपके सितारे कहते हैं लग्नेश का स्वामी धन भाव में, और 4 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे तो आर्थिक क्षेत्र में उन्नति का आपके योग बनते हैं। स्वास्थ्य का भरपूर आपको सानिध्य प्राप्त होगा। आपके अंदर एक नई दिशा, नई दशा का संचार होगा जो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। लग्नेश अपने से 1 कदम आगे, वो भी धन भाव में, और आपका जो लगन का स्वामी है शनि, वो आपसे आगे रहेगा धन भाव में, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। शारीरिक क्षेत्र में नई स्फूर्ति आपको प्राप्त होगी, आर्थिक क्षेत्र में आपके उन्नति के योग बनेगा। साथ ही साथ आपके सितारे कहते हैं चतुर्थ भाव में बृहस्पति। चतुर्थ भाव में बृहस्पति होना, तो ये जो नवंबर का महीना रहेगा आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। त्योहार के समय पे घर के अंदर आनंदमय वातावरण रहेगा, और नवंबर के महीने में आप भूमि, भवन अथवा वाहन में निवेश करने भी जा रहे हैं। आपके सितारे कहते हैं पंचमेश का स्वामी शुक्र अष्टम भाव में रहेगा, थोड़ी से संतान से संबंधित व्यथा और चिंता हो सकती है। यदि आप गर्भवती महिला हैं तो आपको नवंबर के महीने में अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा। पंचम और अष्टम का संबंध कभी भी ठीक नहीं होता है, तो स्वास्थ्य से संबंधित आपको, अगर आप गर्भिणी हैं, गर्भवती महिला है, तो आपको अपने स्वास्थ्य की विशेष सावधानी रखनी होगी। नवंबर के महीने में संतान से संबंधित कुछ चिंताएं आपके साथ हो सकती हैं, और कोई भी अगर सर्विस में आपको नया अवसर प्राप्त होता है तो आपके नवंबर के महीने में आपने उस सर्विस को स्वीकार नहीं करना है, अन्यथा दूर के ढोल बड़े सुहावने लगेंगे, लेकिन आपको उससे संघर्ष करना पड़ेगा। मैंने शुरू में एक लोकोक्ति आपको बोली थी कि जीवन में गति का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। यदि गति सही दिशा में हो तो आप मंजिल तक पहुंच जाते हैं, और अगर गति सही दिशा में नहीं होती है तो आपको हर जगह पे अवरोधों का सामना करना पड़ता है। आपके लिए नवंबर का महीना बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप सही निर्णय लें, अपनी गाड़ी को सही गति में रखें, अर्थात जैसे आपकी जॉब चल रही है उसको चलाते रहें, स्थान परिवर्तन न करें। एक और पहलू होगा पंचमेश और अष्टमेश का आपस में संबंध होना। प्रेमी और प्रेमिका यदि आप हैं, अपने बीच में किसी भी तरह के मिसकम्युनिकेशन का न होने दें, अन्यथा आपके संबंध खत्म हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। विवाहित व्यक्ति के लिए समय अनुकूल रहेगा। जीवन साथी या जीवन संगनी का भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा। भाग्येश का स्वामी बुध जो आपके लिए योग कार्य ग्रह होता है, वो 10वें भाव में रहेगा। भाग्य का भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा। जहां पे जॉब कर रहे हैं या जहां पे व्यवसाय कर रहे हैं, वहीं पर उन्नति के योग बनते हैं। हाँ, एक पहलू जरूर है,
18 नवंबर तक पिता के स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ी सी उलझनें और टेंशनें रह सकती हैं। साथ ही साथ आपके सितारे कहते हैं अपने सीनियर अधिकारियों के साथ आपको मधुर संबंध रखने होंगे। यदि अपने उच्च अधिकारियों के साथ आप मधुर संबंध नहीं रखते हैं तो आपके सितारे कहते हैं नवंबर के महीने में आपको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ सकता है अपने सीनियर से, लेकिन आपकी आर्थिक उन्नति सुनिश्चित है। और आपके सितारे ये कहते हैं लाभ की भरपूर संभावना बनती है, यात्राओं की आपके भरपूर संभावना बनती है नवंबर के महीने। 5 वाक्य क्या होंगे मकर राशि वालों के लिए जो नवंबर में उनके साथ घटित होंगे ही होंगे। आप इस बात को मान के चलेंगे कि जो 5 जो वाक्य हैं यह आपके साथ नवंबर के महीने में घटित होंगे ही होंगे। पहला वाक्य होगा आप आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि करेंगे, आपका बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है, आप ये मान के चलिए। दूसरा, आपकी पत्रिका कहती है परिवार के अंदर कुछ मांगलिक कार्य और विशेष तौर से धार्मिक कार्य की योजना बनने वाली है। आपकी यदि राशि मकर है तो नवंबर के महीने में आपके परिवार के अंदर मांगलिक कार्य अथवा धार्मिक कार्य की योजना बनने वाली है जिसमें आप संलिप्त रहेंगे। तीसरा वाक्य स्पष्ट आपकी पत्रिका कहती है कि नवंबर के महीने में आप भूमि अथवा भवन में निवेश करने जा रहे हैं जिसका आपको भविष्य में भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा। और चौथा वाक्य आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है नवंबर के महीने में संतान से संबंधित आपको कुछ चिंता अथवा कष्ट होने वाला है। साथ ही साथ पांचों वाक्य आपकी पत्रिका कहती है कि यदि आप प्रेमी अथवा प्रेमिका हैं तो नवंबर के महीने में आपके संबंधों में थोड़ी सी कटुता आ सकती है और आने की परिपूर्ण संभावना बनती है। कारण होगा मिसकम्युनिकेशन। एक वाक्य नवंबर के महीने में जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, आपकी पत्रिका कहती सही निर्णय लें, सर्विस में किसी भी तरह का बदलाव न करें अन्यथा आपको हानि होगी। तो सही निर्णय आपने लेने नवंबर के महीने में, जल्दीबाजी में आप कोई भी डिसीजन न लें, अन्यथा आपकी जीवन की जो गाड़ी है, जीवन में जो गति है वह किसी भी मोड़ पर जाकर टकरा सकती है। तो एक वाक्य जो नवंबर में आपको जिसके ऊपर बहुत ज्यादा आपको काम करने की आवश्यकता है वह है निर्णय लेने की क्षमता। सही निर्णय लें, आपका कल्याण होगा। क्या है? खरीदें धनतेरस के दिन। क्या ऐसी वस्तु खरीदे धनतेरस के दिन जिससे आपके परिवार में सुख और समृद्धि का वास रहे। आपके सितारे कहते हैं धनतेरस वाले दिन आपने खास तौर से कुबेर महाराज के एक अष्टधातु की मूर्ति लेनी है। कुबेर की आपने एक अष्टधातु की मूर्ति ले ले, अपने अनुसार छोटे ले ले, बड़ी ले ले, अन्यथा कुबेर यंत्र। साथ ही साथ आपके सितारे कहते हैं आपने उस दिन एक चाय छानने वाली छन्नी जरूर लेनी। इस बात का ख्याल रखिएगा कि लोहे की छन्नी हो, प्लास्टिक या किसी और वस्तु की हो। और साथ ही साथ आपके सितारे कहते हैं आपने गुड़ उस दिन अवश्य खरीदना है। तो आपने कुबेर जी की कोई मूर्ति या कुबेर यंत्र के साथ में चाय छानने वाली छन्नी और साथ में आपने, आपके सितारे कहते हैं उस दिन आपने गुड़ अवश्य खरीदना है। क्या उपाय करें? आपके सितारे कहते हैं आपने धनतेरस के दिन एक पीपल के पत्ते पर कुमकुम से 3 बार श्री लिखना है, श्री, और अपने मंदिर में रख दे। लगातार आपने रखना धनतेरस से लेकर भाई दूज, और भाई दूज की रात्रि में आपने उस पत्ते को अपने धन के स्थान में सुव्यवस्थित कर देना है। वर्ष पर्यंत अगले धनतेरस तक आपको आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। जय माता दी। क्या खास है कुंभ राशि वालों के लिए? बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार। और एक वाक्य और, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और बेल आइकॉन अवश्य ही ऑन करके रखना चाहिए, क्योंकि हर वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप हमारे पहले से ही व्यूअर हैं
आप जानते हैं हर वीडियो खास तौर से आपके लिए ही बनाया हुआ होता है और हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ विशेष जानकारी प्राप्त होती है। इसलिए वीडियो को प्रॉपर वॉच करें और किसी भी वीडियो को मिस न होने दें। तो जय नारायण की नमस्कार। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना